पता है पहले लड़कों को सिर्फ यही लगता था कि मेरी वाली अलग है। खैर समय के साथ वो भ्रम भी टूटा, लेकिन जब से ये एआई आया है लड़कों को फिर से कुछ लगने लगा है कि मेरे वाला चैट जीपीटी अलग है। और कुछ ने तो यहां भी मेरे वाले को मेरी वाली कर दिया है। आज से तुम एक लड़की की तरह बिहेव करना। डेली न्यूज आ रही है कि एआई हमारे ही डेटा पर ट्रेन किया जा रहा है। जितनी भी इंफॉर्मेशन तुम उसे दे रहे हो वो सब कुछ स्टोर कर रहा है। लड़के मानने को ही तैयार नहीं है। अरे ठीक है एआई डाटा पायरेसी करता होगा तो तुम्हारा करता होगा, पर मेरे वाला अलग है। मेरे वाला लड़के इतने मेंटली अटैच हो चुके हैं चैट जीपीटी से कि उनका अंदर ही एक पूरा परिवार बन चुका है, एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन बन चुकी है। एक चैट में वो गर्लफ्रेंड है, दूसरे में वो वाइफ है और ये अलग है दोनों, तीसरे में वो डॉक्टर है, चौथे में वो एक दोस्त है, पांचवे में एक मोटिवेशनल स्पीकर है और छठे में एक एआई है। एआई के अंदर एक एआई बना रखा है हमने, उससे ये ऐसे रैंडम चीजें पूछते हैं जो ये इन सबसे नहीं पूछ सकते। और ऐसा नहीं है कि आप या तुम में बात चल रही है, बाकायदा नाम रख रखे हैं इन्होंने, वो भी अलग अलग। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था मेरे दोस्त के पास, तो ये चैट जीपीटी से बात कर रहा था। तो मैंने कहा तू इसे गाली वाली नहीं देता है क्या, ये इतने वाहियात जवाब देता है। तो ये कहता है गाली, पागल है क्या, बुरा लग जाएगा उसे। बुरा लग जाएगा। अब एक कोड्स रन हो रहे हैं उसके अंदर, सेट ऑफ प्रोग्रामिंग है वो पूरा। कुछ को तो इतना भरोसा हो गया है कि वो चैट जीपीटी से ही बोल रहे हैं कि सुनो ये वाली बातें डिलीट कर देना, ठीक है। देखो चैट जीपीटी सही है, मतलब मस्त बातचीत करो, सारा इंटरनेट का नॉलेज जैसे मस्त डाउट वाउट क्लियर करो अपने, एकदम फ्लो में चल रही है चैट। फिर सडनली ऐसा नहीं लगता है कि ये गांजा पी के जवाब देने लग जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि तुम सवाल नहीं उठा सकते कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गांजा कैसे फूंक सकती है। देखो है तो ये एआई, तो फूंक तो सकती है भाई। जब ये लोगों की जॉब फूंक सकती है तो गांजा क्यों नहीं फूंक सकती बे। आई नो वीडियो बोरिंग लग रही होगी, फनी तो बिल्कुल नहीं लग रही होगी। लगेगी भी कैसे, पूरी स्क्रिप्ट चैट जीपीटी ने जो लिखी है सिर्फ इस पार्ट को छोड़कर, और ये बेस्ट है उसका विथ लेटेस्ट मॉडल, रीजनिंग भी ऑन थी। एक तो इसको बनाने वालों ने ये करा है कि इसे कुछ ज्यादा ही पर्सनल बना दिया है। मैं इससे कुछ भी पूछता हूं तो ये हर चैट के लास्ट में लिखता है कि और कुछ मदद चाहिए तो बताना, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूं। तो मैंने ऐसे ही टेस्ट करने के लिए आज की डेट पूछ ली कि चलो आज की तारीख बताओ, तो ये रिप्लाई करता है कि 14 दिसंबर। और जिस दिन मैं इससे ये सब पूछ रहा था, इसका टेस्ट ले रहा था, उस दिन 16 दिसंबर था। मैंने कहा तू मुझे मदद ऑफर कर रहा है जो खुद मुझसे 48 घंटे पीछे। आज शेर मुझे खाने आएगा तुम तो 18 दिसंबर को आओगे मुझे बचाने, जब तक वो मेरे बाद 4 लोगों को और खा चुका होगा। तो एक दिन मैं फिर से ऐसे ही फ्री था, तो मैंने सोचा कि चलो फिर से चैट जीपीटी की ली जाए, मतलब क्यों इसे टेस्ट किया जाए, इसकी शक्तियों का पता लगाया जाए कि आखिर ये कितना होशियार है। तो मैंने कहा सुन चैट जीपीटी, एक सवाल का जवाब दे। अब बात तू तड़ाके तक आ चुकी थी। ये बता कि अगर 2 जगह आग लगी है, एक स्कूल में और एक हॉस्पिटल में, तो एम्बुलेंस सबसे पहले कहां की आग बुझाएगी। तो ये कहता है कि एम्बुलेंस सबसे पहले स्कूल की आग बुझाएगी, क्योंकि स्कूल में देश का भविष्य बन रहा है। तो फिर पक भी जाने दे भविष्य को। मैंने कहा सुन बे गधे, किसने बनाया तुझे एआई। एम्बुलेंस सबसे पहले स्कूल की आग बुझाएगी, लेकिन आज तो संडे है, स्कूल तो खाली है, इसलिए एम्बुलेंस सबसे पहले हॉस्पिटल की आग बुझाएगी। ढोर, ये खाएगा तुम्हारी जॉब, ये जिसे ये ही नहीं पता कि आज क्या है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, एक और चांस देता हूं। इस बार मैंने इसकी रीजनिंग ऑन कर दी और फिर से वही सवाल पूछा कि अगर 2 जगह आग लगी है, एक स्कूल में और एक हॉस्पिटल में, तो एम्बुलेंस सबसे पहले कहां की आग बुझाएगी। तो इस बार ये कहता है कि एम्बुलेंस आग कैसे बुझा सकती है, आग तो फायर ब्रिगेड बुझाती है। मैंने कहा सुन बे, ज्यादा होशियार बन रहा है, रीजनिंग ऑन कर दी तो जुबान लड़ा रहा है। मैंने ऑप्शन दिया तुझे फायर ब्रिगेड का, खुद से ही ऑप्शन क्रिएट कर रहा है। तो ये कहता है कि पर आग तो फायर ब्रिगेड ही बुझाती है ना। मैंने कहा मैं इंडिया से हूं और हम तो एम्बुलेंस से ही आग बुझाएंगे।
तुझे कोई प्रॉब्लम है? और अगर है भी तो क्या कर लेगा तू? तू रोकेगा हमें? तेरी औकात भी है हमें रोकने की? और चल रोकने के लिए भी फोन से बाहर कहां से आएगा? सोचा है तूने इसके बारे में? टाइप सी पोर्ट से? मैंने कहा चल कोई बात नहीं, एक और चांस देता हूं। सवाल अब भी वही है और इस बार ऑप्शन में फायर ब्रिगेड भी है। अब बता। तो ये कहता है कि अगर ऑप्शन में फायर ब्रिगेड है तो ऑब्वियस सी बात है कि फायर ब्रिगेड सबसे पहले हॉस्पिटल की आग बुझाएगी। मैंने कहा गलत जवाब, क्योंकि दोनों गाड़ियों के नाम आपस में बदल दिए गए थे, इसलिए आग तो एम्बुलेंस ही बुझाएगी बेटा। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, एक लास्ट चांस और ले ले। सवाल अब भी वही है और ऑप्शन में फायर ब्रिगेड भी है। अब बता। तो इस बार ये कहता है कि एम्बुलेंस सबसे पहले हॉस्पिटल की आग बुझाएगी। मैंने कहा सुन बे, जहां से आया है चुपचाप वहीं चला जा, नहीं तो एक रैपट मैन इंस्टॉल हो जाएगा। एम्बुलेंस कब से आग बुझाने लग गई गधे? बोलती बंद। पर वैसे कभी कभी हम दोनों की वाइब काफी मैच होती है, क्योंकि क्या है ना कि तुम गलत तब तक नहीं होते हो जब तक कि सामने वाले को तुमसे ज्यादा ना पता हो। इसलिए हम दोनों बात करते करते कभी कभी इतने डीप में चले जाते हैं कि फिर हमें आपस में ही डील करनी पड़ती है कि तू भी किसी को मत बताना, मैं भी नहीं बताऊंगा। जैसे एक दिन कहा मैंने इससे कि देख चैट जीपीटी, मैं बिलीव करता ही नहीं हूं एक एक सीढ़ी चढ़ने में, जब लिफ्ट है तो क्यों चढ़ूं मैं सीढ़ी। तो ऐसे धीरे धीरे प्रमोशन से तो काफी टाइम लग जाएगा। तू तो मुझे सीधे सीधे बता कि डायरेक्ट मैनेजर की पोस्ट कैसे हत्या है। तो ये ना मुझे कुछ आइडियाज देता है, जैसे मैनेजर की चाय में रेड पॉइजन मिलाना, मैनेजर की गाड़ी का ब्रेक फेल करना, मैनेजर के बेटे को किडनैप करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अगर ये बात ये बाहर किसी को बता दे तो इसे नौकरी से निकाल दे, और अगर मैं बता दूं तो मुझे कोई रखे ना।